हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा और अहोई चित्र का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अहोई माता हैं कौन? अहोई माता को मां पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की मां थी, वह जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से एक शाही को मार देती है। इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है और वह तपस्या कर देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतानें सुरक्षित रहेंगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि माताएं अहोई माता की पूजा कर अपनी संतानों की दीर्घ आयु और कल्याण की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे कलश की स्थापना करते हैं और अहोई माता की कथा सुनाई जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अहोई या धातु की मूर्त का उपयोग भी किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा या तारों के दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा से संतान से संबंधित सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद रानी भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर स्याहू सोहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने ननद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने एक पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से कहा, तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गौ माता की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि का कार्य कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, मैं स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया।
थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हो गई और बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों, खूब जिए। इस पर साहूकारनी बोली, मेरा तो एक बेटा भी नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे ही पास बंद पड़ी है। तब वह बोली, अच्छा, इसलिए तूने मेरी सेवा करी है। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी खुश हो रही हैं। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके फिर ना रोने लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची के घर तो खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछा, तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ा ली? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। सबके बच्चे खूब लंबी आयु को जिए, खूब खुश रहें। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार भर के बच्चों की लाज रखियोगा। बोलिए स्याऊ माता की जय।